हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूँगी इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक के ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने फ़र्स्ट क्लास में IBO 05 का ये टॉपिक है। फ़र्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक क्या होते हैं और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक, देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है अदर ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी मतलब प्राथमिक ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य। अदर ऑब्जेक्टिव मतलब अन्य उद्देश्य। इससे पहले आपको एक लॉजिस्टिक के बारे में मैंने बताया था, पर फिर मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है कि सामान को सही समय पर, सही जगह और सही हालात या कंडीशन में उसको पहुँचाना, इसका मतलब लॉजिस्टिक होता है। चलो अब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लॉजिस्टिक सिस्टम इज़ टू ट्रांसफ़र द राइट गुड्स to desired place in optimum time and good condition in a cost effective manner। इसका मतलब ये है कि लॉजिस्टिक सिस्टम का क्या काम होता है, गुड्स को ट्रांसफ़र करना, सही गुड्स को जो हमने ऑर्डर किया है, डिज़ायर प्लेस, सही प्लेस पे जहाँ उसकी मांग की गई है, इन ऑप्टिमम टाइम, समय सीमा के अंदर या कम से कम समय में, गुड कंडीशन में, अच्छी हालात में या अच्छी सामान को गुड कंडीशन में पहुंचाना, इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और कम से कम कॉस्ट में पहुंचाना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी लॉजिस्टिक सिस्टम का। Second objective, other objective. They are the other objective which our logistic system must achieve. This include, इसमें अलग अलग है। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटर कस्टमर सर्विस, प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर ऑन टाइम विदाउट डिलेज, डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मेकिंग कस्टमर हैप्पी विद फास्ट एंड रिलायबल सर्विस। इसका मतलब ये है कि कस्टमर को ऑर्डर जो उसने प्रोसेस किया, ऑर्डर जो उसने ऑर्डर किया है उसको विदाउट डिले, मतलब देरी ना करे, बिना उसे पहुंचाना समय से। डिलीवरिंग द राइट प्रोडक्ट, और सही प्रोडक्ट को सही जगह पर सही समय पर पहुंचाना। मेकिंग कस्टमर हैप्पी, जिससे क्या होगा, कस्टमर खुश होगा और उसे फास्ट डिलीवरी मिलेगी और उसे रिलायबल सर्विस प्रोवाइड होगी, जिससे वो ट्रस्ट करेगा कंपनी पे। जैसे अमेज़ॉन से हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं और जो उसने टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है उससे पहले या उस टाइम पर वो हमें डिलीवर कर देता है, या मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अलग अलग कंपनीज़ है, वो हमें समय रहते हमें डिलीवर कर देती है जिस प्रोडक्ट की हमने मांग करी है, तो उससे हमें खुश होता है, एज अ कस्टमर हम बहुत खुश होते हैं। सेकंड होता है इससे एडिशनल सेल्स। गुड डिलीवरी सर्विस हेल्प कीप ओल्ड customer connected to the business, offering great service at lower prices help attract the new buyers, better distribution directly leads to more sales and business growth। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी डिलीवरी सर्विस अच्छी है तो उससे क्या होगा, हमारे जो पुराने कस्टमर है वो तो कनेक्ट रहेंगे ही बिज़नेस से, और अगर हम अपनी सर्विस को लोअर प्राइस में देते हैं, इससे क्या होगा, हमारे न्यू कस्टमर और अट्रैक्ट होंगे हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली लीड्स टू अ मोर सेल्स, इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, हम डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी और बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी। थर्ड आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स इन मार्केट, प्रिवेंटिंग सडन प्राइस जंप्स बाय मेंटेनिंग अ स्टडी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में किसी सामान की कमी हो जाती है और उसके दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, लगातार सामान की सप्लाई बनाए रखता है, तो इससे क्या होगा, कीमतें कंट्रोल रहती है, इससे क्या होगा, प्राइस जो है हमारा स्थिर रहता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ, एट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब मूविंग गुड्स फ्रॉम factories to the exact location where customer needs them. Time utility, making product available at the right time when customer demand is high. प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है कि हम गुड्स को मूव करेंगे फैक्ट्री से एग्जैक्ट लोकेशन, जो कि जहाँ कस्टमर ने उसे डिमांड कराया है, और कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करेंगे। टाइम यूटिलिटी, मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट टाइम व्हेन कस्टमर डिमांड इज़ हाई, उस प्रोडक्ट को सही समय में कस्टमर तक पहुँचाना जब उसकी डिमांड हाई हो। ठीक है। लास्ट objective of marketing logistics is minimize distribution cost. Total distribution cost include various costs like inventory cost, transportation cost,
and warehousing cost. This must be taken together to reduce the overall distribution cost incurred. इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है उसमें बहुत सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है, लाइक इन्वेंट्री कॉस्ट. इन्वेंट्री कॉस्ट कौन सी होती है? जो स्टॉक में रखने और उसकी देख रेख करने का खर्चा होता है वो इन्वेंट्री कॉस्ट कहलाती है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हमारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का किराया या खर्चा जो होता है, लाइक मीडियम, अलग अलग मीडियम से, जैसे गाड़ी से या ट्रक से या अलग जो मीडियम होगा उससे, तो वो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर आता है. वेयर हाउसिंग कॉस्ट, जहाँ पर हम सामान को सुरक्षित रखते हैं, गोदाम जिसे हम बोलते हैं, वेयर हाउस का किराया या बिजली या वहाँ काम करने लोगों का खर्चा ही वेयर हाउसिंग कॉस्ट के अंदर आता है. दिस मस्ट बी टेकन टुगेदर. अगर इन सबको हम साथ में लेके ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारी निकलती है. अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, हमारी कम से कम कॉस्ट आएगी और हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट मिलेगा. गाइज़, मेरी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ एंड डाउनलोड फ्री PDF नोट्स. वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.